बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमोदहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदेन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालदेन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपने देखा कि हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट की और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 उसको देखा। मैंने कहा था कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको दोबारा भी कर सकते हैं, कंटिन्यू वहीं से ही उसी क्वेश्चन को लेके। उसमें एक जो क्वेश्चन में पार्ट है ना, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। एक्सरसाइज आपकी 5.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। मैंने इसमें आपके साथ पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर जो 2 है वो शेयर किया था और कहा था आपसे कि बाकी पार्ट्स आपने करने हैं। सिमिलरिटी काफ़ी है सब सवालों में ना। तो इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। वो है पार्ट नंबर आपका 5 जो कि है 425। ठीक है। As you know that the statement is test whether the following numbers are perfect squares or not। हमने टेस्ट करना है कि क्या ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ठीक है। हम लोग सबसे पहले इसको एलसीएम लेंगे और इसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। 425 आपका क्वेश्चन है। इसका एलसीएम ले लेते हैं 425। आप देखें कि लास्ट में 5 मौजूद है तो हम 5 के टेबल से इसे कर लेते हैं। ठीक है। 5 8 आर 40 होता है, 1 2 कैरी जाएगा एंड 5 5 आर 25 हो जाएगा। ठीक है। यानी हमारे पास क्या आ गया नीचे 85। अब हम लोग देख रहे हैं लास्ट में फिर 5 मौजूद है, हम 5 के टेबल से इसे कट कर सकते हैं। हम लोग करते हैं इसे 5 के टेबल पे करें तो 5 1s आर 5, 3 कैरी जाएगा 8 में से 5 की तरफ की 35 आ गया। यानी 7 से हम लोग करेंगे तो 35 आएगा। 5 7s आर 35। ठीक है, वो आ जाएगा। अब देखिए 17 है वो इटसेल्फ अपने टेबल पे जाएगा तो 17 1s आर 17। ठीक है। ठीक है। हम लोग लिखेंगे द प्राइम फैक्टर्स of 425 are 5 into 5 into 17। ठीक है। अब आप देखें कि मैंने आपको बताया था कि पेयर्स में होना लाजमी है और नंबर्स का सेम होना और उनका एक पेयर होना लाजमी है। एक से ज्यादा पेयर्स भी हो सकते हैं लेकिन पेयर्स में होना चाहिए। ठीक है। अब देखें जो पेयर्स में होंगे और एक जैसे नंबर्स हैं तो और वो पेयर में है तो फिर आपका वो जो नंबर आपको गिवन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। लेकिन देखें ये देखेंगे सेम है, ये भी सेम है, इनका एक पेयर मौजूद है हमारे पास। ठीक है। ये तो हमें पता चल गया। अब ये 17 है, 17 सिंगल है, पेयर नहीं है। ठीक है। 17 सिंगल है, एक ही नंबर है, दो नहीं है। जैसे ये दो है पेयर की फॉर्म में है, यानी एक ये और एक ये दो है ना, तो पेयर की फॉर्म में सेम नंबर्स हैं। ठीक है। और ये देखें कि ये एक ही नंबर है, ये पेयर की फॉर्म में मौजूद नहीं है। ठीक है। आप लिखेंगे एज वी कैन सी दैट 5 into 5 is
a pair and 17 has no any pair. So the number 425 is not a perfect square. ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। सो आप लोगों ने देख लिया, तो इनका शायद आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये तो पेयर मौजूद है लेकिन ये पेयर नहीं है। सबका पेयर में होना लाजिम है, यानी आप हो सकते हैं इस तरीके से, अगर आपका है 4 2 and 2, फिर आपका 2 and 2 हो जाए, फिर आपका 3 into 3 हो जाए, तो देखिए आप ये भी पेयर है, ये भी एक पेयर बन गया, ये भी एक पेयर बन गया, ये तीनों पेयर्स में आ गए। ठीक है, सो फिर जो ऊपर नंबर होगा जिसका एलसीएम ऐसे आएगा या कोई भी ऐसे पेयर्स में आएंगे, सो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, सो ये मैंने आपके साथ शेयर करना था। सो होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा, और अब बाकी के जितने पार्ट्स हैं वो आप खुद करेंगे, वो आपका होमवर्क होगा। ठीक है, अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही ज्यादा आसान है। उसने कहा है विदाउट सॉल्विंग सेपरेट द परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन एंड ओड नंबर्स। ठीक है, उसने कहा है कि सॉल्व किए बगैर, यानी सॉल्यूशन किए बगैर आपने बताना है कि ये जो नंबर आपके पास गिवन है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। सो इसका बहुत ही आसान सा तरीका है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि आपके सामने यहां पे मैंने लिखा है इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स को। ठीक है, सो आप देखें कि इवन नंबर्स वो हैं जो कि 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। देखें 2 2 पे डिवाइड हो जाता है, 4 भी 2 पे डिवाइड, 6 भी 2 पे डिवाइड हो जाता है, 8 भी, 10 भी, 12 भी और 14 भी। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होते? 1 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 भी 2 पे डिवाइड नहीं होता, 5 भी नहीं होता, 7 भी नहीं होता, 9 भी, 11 भी, 13 भी, 15 भी और 17 भी, और सो ऑन ऐसे 19 21 सब तमाम नंबर्स जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर्स, जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर्स। ठीक है, सो अब देखें कि अब इसके क्वेश्चंस में यही चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, सो आपका क्वेश्चन है और उसकी स्टेटमेंट है विदाउट सॉल्विंग सेपरेट द परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। हमने सॉल्व किए बगैर बताना है कि क्या ये नंबर जो है वो ऑड है या इवन है। ठीक है, सो इसका स्क्वायर जो है, ठीक है, ये जो नंबर आपके पास गिवन है ये ऑड नंबर का स्क्वायर है या इवन नंबर का स्क्वायर है, ये हमने बताना है। ठीक है, एक्चुअल में। ठीक है, सो अब देखें कि हमारे पास नंबर्स हैं 441, इसका पार्ट नंबर 1 है 441। ठीक, और एक पार्ट है इसका 11 2 3 6, यानी 6 पार्ट है इसका 11 2 3 6। ठीक है, और एक इसका पार्ट लिख लेता हूं मैं 7th पार्ट जो कि है 7 5 6 9। 7th पार्ट लिख रहा हूं जो कि है 7 5 6 9, यही है। ठीक है, अब देखिए कि इनको किस तरीके से आप जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो सिंपल सा वे है इसका, आपने जस्ट और जस्ट ये लास्ट वाला जो नंबर है ना इसको देखना है। इसमें भी 6 लास्ट नंबर है उसको देखेंगे, इसमें 9 लास्ट नंबर है उसको देखेंगे। अगर ये नंबर इवन है तो फिर आपका जो ये है वो एक इवन नंबर का स्क्वायर है। ठीक, सॉरी, अगर ये आपका ओड नंबर है, जैसे 1 ओड है, ठीक है, सो ये जो स्क्वायर है ना, ये जो 441 है, ये एक ओड नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है, ऐसे ये अगर आपका इवन है, ठीक है, जैसे 6 एक इवन नंबर है, सो इस ये जो है नंबर ये एक इवन नंबर का ही स्क्वायर है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ओड नंबर है 9, तो ओड नंबर का ही ये जो आपकी वैल्यू है वो स्क्वायर है। ठीक है,
सो आप क्या कहेंगे इसके, द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज आल्सो ओड। सबसे पहले तो आप ये स्टेटमेंट लिख देंगे, द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज ऑल्सो ओड। जो स्क्वायर है ओड नंबर का वो भी ओड ही होगा, ठीक है। ये आपने स्टेटमेंट लिख दी, चूंकि ये स्क्वायर है ओड नंबर किसी का, ठीक है। सो आप लिखेंगे बाद में इसके 441 इज द स्क्वायर ऑफ एन odd number। देखिए ना, हमने क्वेश्चन के मुताबिक बताना था कि परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इवन ऑन ओड नंबर हमने बताने कि ये परफेक्ट स्क्वायर है किस, क्या है, इवन नंबर क्या है या ओड नंबर क्या है, ठीक है। सो आपने देखा कि लास्ट में इसके 1 है, सो 1 जो है वो क्या है, ओड नंबर है। तो आपने कहा द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज आल्सो ओड, ठीक है। जो स्क्वायर है ये एक किसी एक नंबर का स्क्वायर है ना, तो ये भी ओड है। सो हमने इसको कह दिया द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज आल्सो ओड। ये स्टेटमेंट ये भी बता रही है कि जो इसका नंबर है ना जिसका स्क्वायर लेके ये आंसर आया है वो भी ओड ही होगा क्योंकि उसका आंसर ओड है, ठीक है। सो हमने आगे लिख दिया 441 इज द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर, ठीक है। बस ये आपने लिखते हैं। सिमिलरली यहां पे आप लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ एन, ये इवन है ना नंबर, तो इवन नंबर लिखेंगे, इवन नंबर इज ऑल्सो इवन। और आगे आप लिख देंगे 11 to 36 is the square of an even number, ठीक है। ये आप लिख देंगे। सिमिलरली यहां पे आप देखेंगे आपके पास 9 है, तो 9 एक ओड नंबर है, ये देखें यहां पे भी लिखा हुआ है। सो 9 एक ओड नंबर है, तो आप लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज ऑल्सो ऑड। और आगे आप बता देंगे 7569 is the square of an odd number, ठीक है। ये आप लिख देंगे। सो इसी तरीके से ही सारे सवाल करने हैं। लास्ट वाले नंबर को देखना है, अगर वो इवन होगा तो आपने लिखना है द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज आल्सो इवन, और आगे उस नंबर को लिख के जो आपके क्वेश्चन में है उसके लिए इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, ये आप लिख देंगे। और नंबर के स्पेलिंग पूरे लिखिएगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया NUMBER, ठीक है। सो यहाँ पे भी देखें कि आपके अगर आपके आगे आ रहा है लास्ट में इवन नंबर, सॉरी ओड नंबर, तो आप लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज आल्सो ओड, से आगे नंबर लिख के इज द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर, ठीक है। बस ये आपने करना है तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 इंतहाई आसान था। अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो बाकी जितने रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क है। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी, बुक्स ओपन कर लीजिए अपनी और उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 63 है आपका। सो देखिए ऊपर लिखा है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। हमारे सामने प्रॉपर फ्रैक्शंस दी गई हैं और कहा है कि इनका स्क्वायर फाइंड आउट करें, ठीक है। और अगली स्टेटमेंट है आल्सो कंपेयर देम विद इटसेल्फ, ठीक है। सो इन्हें आपस में कंपेयर भी करना है। सो सबसे पहले तो पहली वाली लाइन आप देखें जिसमें लिखा है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 में कर रहा हूं आपके सामने।
जो क्या है 4/11। सबसे पहली लाइन देखिए, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने इनका स्क्वायर फाइंड आउट करना है प्रॉपर फ्रैक्शन का। सो स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को पता है क्या हम लोग करते हैं, हम लोग 4/11 है इसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि हम लोग इसको 2 टाइम्स लिखेंगे मल्टीप्लाई के साथ। 4/11 देखिए 2 बार मैंने लिख दिया। फिर आगे हमारा प्रोसेस क्या होगा कि हम लोग इन्हें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 मल्टीप्लाइज विद 4 एंड 11 मल्टीप्लाइज विद 11, ठीक है। ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर आप देखेंगे फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 4s are 16 एंड 11 होता है हमारे पास 121। सो ये हमारे पास आ गया। अगर यहाँ पे कटिंग होती तो आप कर लेते, लेकिन चूंकि यहाँ कटिंग नहीं हो रही थी इसलिए मैंने दोनों को ऊपर नीचे ही मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 11 आपस में मल्टीप्लाई हो गए और 4 एंड 4 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। सो 16 121 आ गया हमारे पास। अब देखें कि ये हमारे पास आंसर आ चुका है, स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा इतने तक का आंसर जो लिखा हुआ फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। सो वो हमने कर लिया फाइंड आउट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखे ऑल्सो कंपेयर देम विद इटसेल्फ। अब आगे कंपेयर करना एक इन दोनों को। नाउ बाय कंपेयरिंग 411 and its square, that is 16/121। हमने 411 और 16/121 दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। सो कर लेते हैं इनका हम लोग। 411 लिखेंगे आप ये, और 16 और 121 को मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख देंगे, ठीक है। अब देखें कि ये मल्टीप्लाई की शक्ल में आ गए, ठीक है। अब देखें कि आप क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर था, ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। यहाँ पे सिनेरियो अलग है, यहाँ पे आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, कंपेयर करने के लिए। सो 4 को ये देखेंगे एरोज लगा देता हूं मैं ताकि इजी रहे आपके लिए, यानी 16 11 से मल्टीप्लाई होगा, 121 4 से मल्टीप्लाई होगा। सो 4 को मल्टीप्लाई कर दें 121 से, क्या आ जाएगा आपके पास 484, और 11 को 16 से जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा 176, ठीक है। अब देखिए कि ये आपका एक आंसर आ गया जबकि ये आपका एक आंसर आ गया। किस तरीके से, 4 को मल्टीप्लाई किया 121 से तो आपके पास देखिए क्या आया, ये 484, और 11 को मल्टीप्लाई किया 16 से तो आया हमारे पास 176। अब इन दोनों नंबर्स में से जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह ओपन कर दें। तो आप देख लें, ये वाली सिंबल मैं लगा देता हूं, ठीक है। सो देखिए मैंने मुंह ओपन कर दिया, जो वैल्यू बड़ी थी 176 चूंकि 484 से छोटा है इसलिए मैंने उसकी तरफ मुंह बंद कर दिया, ठीक है। ये इसका मतलब है 484 इज ग्रेटर देन 176, ठीक है। ये आ गया आपके पास। सो आप क्या लिखेंगे, आप कह देंगे 100, ये इसके बाद करेंगे, मैं यहां पे कर रहा हूं बाकी, ठीक है। 100। अब देखेंगे 484 जो है, ठीक है, वो किस साइड पे आ रहा है आपका, 484 आपका किस साइड पे है, 411 वाली साइड पे, ठीक है। इस साइड पे आ रहा है ना 484, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इस साइड पे आ रहे हैं, 16 और 11 मल्टीप्लाई इस साइड पे हुए। सो यानी ये जो वैल्यू है 411 ये इसकी वैल्यू बन गई, और यहाँ पे इसी के नीचे 16 121 है, 16/121 उसी तरतीब से आपने लिखना है, ठीक है। अब देखें ये जो साइन है ये आप इसी तरीके से ही रहने देंगे, ठीक है। यानी अब हम लोग
इस तरीके से ही साइन लगा देंगे। जस्ट जो वैल्यू है ना जो हमने मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट किया है उसकी ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे हम लोग एक साइड पे उसी पोजीशन पे, जैसे इस साइड पे थी ये तो मैंने भी इस साइड पे लिखी। अब देखिए 176 के ऊपर ये वाली थी तो मैंने ये ही पोजीशन पे लिख दी उस साइड पे, और दरमियान में ये वाला साइन मैंने लगाया, ठीक है, तो ये मैंने उसी तरीके से लगाया। ये जस्ट इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करना था कि चूंकि मैं फाइंड आउट करना चाहता था, कंपेयर करना चाहता था दोनों वैल्यूज को और देखना चाहता था कि कौन सी वैल्यू का आंसर ज्यादा आ रहा है, ठीक है, कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी है इन दोनों में से। सो ये वाली वैल्यू जो है वो ज्यादा बड़ी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्या बाकी के जितने पार्ट्स हैं वो करेंगे, वो आपका होमवर्क होगा। सो मैंने ये वाला एक पार्ट आपके साथ शेयर किया, बाकी 3 पार्ट्स आपका होमवर्क होगा। सो अब हम लोग करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर्स ऑफ डेसिमल एंड कंपेयर देम विद इटसेल्फ। सो उसमें भी हम लोग कंपेयरिंग सेम करेंगे। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बिल्कुल मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, जस्ट उसमें आपकी प्रॉपर फ्रैक्शंस दी गई थी और नीचे क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास डेसिमल्स गिवन है, ठीक है। सो आप देखें कि दोनों की स्टेटमेंट में जस्ट नेम का फर्क है। सो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ डेसिमल्स। हमने डेसिमल्स की क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 में कर देता हूं। 0.4 आपका जो है वो पार्ट नंबर 1 है। पहली बात तो ये है कि हम फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है हम लोग करेंगे 0.4 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो 0.4 का स्क्वायर क्या होगा, मतलब है कि 0.4 को 2 टाइम्स लिखना है विद मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई के साथ आपने 2 बार लिख दिया 0.4 को, ठीक है, एक बार ये और एक बार ये, दरमियान में मल्टीप्लाई। अब क्या करना है आपने, अब आपने मजीद इसको सॉल्व करना है। किस तरीके से, ये देखिए 4/10 मैं कह देता हूं इसे। डेसिमल की जगह, पॉइंट की जगह मैंने 1 यूज किया और आगे एक वैल्यू थी तो साथ मैंने 0 यूज कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी डेसिमल की जगह 4 ऊपर वैसे ही रहेगा, डेसिमल की जगह 1 यूज कर लिया। ये जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट, इसकी जगह मैंने 1 यूज कर लिया और आगे एक नंबर है तो एक 0 लगा दिया, ठीक है। हमने इनको किया है डिटेल के साथ, इनको पढ़ा है हमने, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया, इसको डेसिमल पॉइंट बोला, उसकी जगह 1 आ गया और उसके बाद जितने नंबर्स होते थे हम 0 लगा देते थे, ठीक है। अब इनको क्या करना है आपने, अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लें आपके पास क्या आता है। 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 4 4 16 होता है। और 10 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 10 10 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें कि 16 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.16, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। किस कैसे, इसका भी शॉर्ट वे आपको बताता हूं मैं, ठीक है। ये देखें जैसे ये हमने किया है ना, ये देखें कि 1 पॉइंट की जगह आया हुआ है, ठीक है। 1 किसकी जगह आया है, पॉइंट की जगह, और उसके बाद एक वैल्यू थी तो हमने 0 लगाया, ठीक है। इसी तरीके से आप देखें कि ये जो 1 है ना, ये 100 का 1, इसकी जगह मैं पॉइंट यूज कर लेता हूँ 1 की जगह। उसके बाद 2 वैल्यूज है ना, तो 2 0 हैं, यानी 1 और 6 लिखते हैं आगे। और हमारा ये देखें, अगर इसका डेसिमल मैं खत्म करना चाहूँ तो क्या है, 0.16 का डेसिमल खत्म करें आप तो पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और आगे जितनी वैल्यूज है उतने 0, यानी 1 और 6, या अब ये खत्म हो जाएंगी ये चीज, यानी 16/100 रह जाएगा। सो इस तरीके से भी, बाकी आप जिस तरीके से करना चाहिए आपके लिए ज्यादा बेस्ट है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना मैथ्स आ जाएगा आपको, ठीक है। सो अब देखें कि हमारे पास आंसर आया 0.16। अब ये आ गया हमारे पास आंसर स्क्वायर का, ठीक है, स्क्वायर का आंसर आया। अब देखें कि हमने क्या करना है नेक्स्ट, एंड कंपेयर देम विद इटसेल्फ। आगे क्या लाइन लिखी हुई है, एक तो ये थी ना फाइंड द स्क्वायर ऑफ डेसिमल, वो तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट है कंपेयर देम विद इटसेल्फ। अब वही बात जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में कंपेयरिंग वाली की थी वही हम लोग करेंगे। सो कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग
comparing 0.4 and its square, that is 0.16. सो आप देखेंगे 0.4 और 0.16 जो है उनमें कौन बड़ा है ज्यादा, तो ये चीज आपने देखनी है 0.16, ठीक है। सो इन दोनों में कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी है, 0.4। किस तरीके से, ये देखिए पहली वैल्यू इसकी 1 है, पॉइंट के बाद हमेशा पहली वैल्यू को देखना है आपने, जो जितनी बड़ी होगी वो उस ना बड़ा होगा नंबर दूसरे नंबर से। देखिए पॉइंट के बाद 1 है, तो ये छोटा है किससे, पॉइंट के बाद 4 से, ठीक है। 4 बड़ा नंबर है, 1 छोटा नंबर है, सो इसलिए मैंने इसको बड़ा कहा और इसको छोटा कह दिया, ठीक है। सो हम पढ़ेंगे 0.4 इज ग्रेटर देन 0.16, ठीक है। तो ये आप कह देंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस ये आपने इतना करने हैं और आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। अब एक और इसका क्वेश्चन कर लें, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है 0.05। सो 0.05 का जब हम लोग स्क्वायर लेंगे तो आएगा 0.05 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स इसे लिखेंगे, यानी 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.05। अब नेक्स्ट हम लोग पॉइंट की जगह 1 ये ऊपर तो आप 5 लिखेंगे ना, जस्ट 5, और नीचे पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा। आगे 2 वैल्यूज हैं, एक 0 और एक 5, तो 2 0 लगा दें। पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज होंगी उतने जीरोस। सो यहाँ पे 0.05 है तो 5 ऊपर लिखेंगे, क्योंकि वो तो पॉइंट की जब हम लोग 1 यूज करेंगे नीचे वैल्यू लिखेंगे तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट की जगह तो 1 आ गया, ठीक है। और 2 जीरोस हैं, 2 नंबर्स हैं, एक 0 और एक 5 पॉइंट के बाद, तो 2 जीरोस लगा देंगे आप। अब देखेंगे आपके पास क्या आ रहा है, 5 5 कितना होता है, 25 आ गया, ठीक है। और 100 और 100 को मल्टीप्लाई करें तो 10,000 आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। इसका एक सिंपल सी टेक्निक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, आपने वो लिख लेना। अब देखें 0 कितने हैं, 1 2 और ये 3 ये 4, आप क्या करेंगे 1 2 3 4 0 लगा देंगे, ठीक है। ये सिंपल सी टेक्निक है इसकी। अब देखें 25 ओवर 10,000 हमारे पास आ गया है। अब मैं इसको लिखना चाह रहा हूं तो मैं लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसका आगे वाला, जैसे ये लिखा है मैंने, सो मैं लिख लूंगा 0.1 की जगह क्या लगा देता हूँ, पॉइंट, ठीक है। आगे देखिए 25 है, तो लास्ट वाले 2 जीरो तो हम लोग कवर कर चुके हैं 25 से, क्योंकि एक 0 इसकी जगह और एक 0 इसकी जगह, ठीक है। सो अब बाकी कितने रह गए, ये 2 जीरोस हैं, सो 2 जीरोस लगाएं और 25 लिखते हैं, ठीक है। अब देखें आप सो पॉइंट से पहले भी आप 0 लगा लेते होते हैं, ठीक है। सो अब देखें अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो क्या आ जाएगा, पॉइंट की जगह 1, ठीक, और बाकी 4 जीरोस, सो 4 जीरोस लगाएं तो देखें 25 ओवर 10,000, ठीक है। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको उसमें चेंज, पॉइंट में चेंज, डेसिमल में चेंज, ठीक है। सो ये आपका आ गया 0.0025, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि क्या ये नंबर आपका कौन सा बड़ा है कौन सा नहीं, तो आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग 0.05 and 0.0025, इन दोनों को कंपेयर करें अगर आप, तो आप देखेंगे कि आपका कौन सा नंबर बड़ा है। तो आपको पता ही चल रहा है इसमें जीरो ज्यादा है इसमें कम है, सो यानी ये वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे भी देख सकते हैं 0.05 इज ग्रेटर देन 0.0025, ठीक है। ये आप कर देंगे, ठीक है, बाय कंपेयरिंग 0.05 एंड इट्स स्क्वायर, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। तो आप वो भी लिख लेंगे, एंड इट्स स्क्वायर दैट इज 0.0025, ठीक है। सो अब आप देखेंगे कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी है, 0.05 ज्यादा बड़ा है, किससे, 0.0025 से, ठीक है। सो ये आप जहन में रख लेंगे, ठीक है।
सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली है। ठीक है, सो बाकी के जितने पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क होगा, वो आप खुद करेंगे। ठीक है, सो इसमें आपके सामने मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, कंपेयरिंग में क्या करना है, आपने इसको और इसका जो आंसर जो स्क्वायर का है उन दोनों को कंपेयर करना है आपस में, और उनमें देखना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, सो इस चीज को आपने देखना है। इसमें मैंने आपको बताया फर्स्ट नंबर को देखेंगे, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी वही सीन आप कर सकते हैं। ये देखें, अगर आप देखना चाहें क्लू आप कह लें एक किस्म का। ठीक है, ये देखिए, ये 0, ये भी 0 पॉइंट के बाद, तो ये तो दोनों बराबर आ गए। ये 0 है और ये 5 है, तो देखें 5 बड़ा है ना 0 से, सो इसलिए मैंने इस वैल्यू को बड़ा कह दिया। ये जस्ट और आप कह लें क्लू कह लें एक हिसाब का, ये वो है। ठीक है, बाकी अगर आप किसी भी मेथड से करना चाहें तो कर सकते हैं, बहरहाल ये शॉर्ट वे था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और उम्मीद है मुझे कि आपको अच्छे से लेक्चर्स की समझ आती होगी। सो अगर कोई लेक्चर में मिस्टेक हो जाए तो काइंडली उसे करेक्ट कर लें, क्योंकि परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रोल मॉडल हैं, और गलती इंसान से हो जाती है। ठीक है, सो अब हम लोग नेक्स्ट इंशाल्लाह अपनी एक्सरसाइज 5.2 जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू एक्सरसाइज। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।